हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आज लेके आए हमारा जो कैपेसिटर वाला वीडियो था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। उसमें हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है गाइस? तो कैपेसिटर के बारे में थोड़ी मैंने अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग नहीं, इसको कहते हैं हमने उसको बहुत इनसे वीडियो हमको देखा था कि उसके अंदर क्या होता है, ठीक है गाइस? अब थोड़ी सी उसमें थियोरेटिकल बातें कर लेते हैं, ठीक है? कैपेसिटर को हम सिंबल देते हैं सी, ठीक है गाइस? इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और सी इसका फॉर्मूला होता है, मैं आप को दिखाता हूँ। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है? क्यू मतलब अपना इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? और वी मतलब अब जो विद्युत स्थितिमान होता है वो, और सी हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है? इसका दूसरा फॉर्मूला भी है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? इसका दूसरा फॉर्मूला ये रहा, ठीक है? इसका इस डिस्टेंस होता है दो तारों के बीच के, फिर एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन होता है इस शून्य अवकाश की परमिटिविटी है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है गाइस? और ये ए, इसका मतलब एरिया, कितने एरिया में ये कैपेसिटर से हमारा, ठीक है गाइस? ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ये दूसरा, ये पहला फॉर्मूला होता है, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है गाइस? अब इसके यूनिट की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो फैराडे होता है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइस? और फैराडे बहुत बड़ा इसका यूनिट है, तो उसको हम अपने जो जनरल लाइफ में इसको फैराडे नहीं लिख सकते, उसके बदले हम माइक्रो फैराडे लिखते हैं, ठीक है गाइस? माइक्रो फैराडे हो सकता है, मिली फैराडे, ठीक है? डेसी फैराडे, ऐसे प्रकार के जो हमारे जो है पूर्वक लिख सकते हैं, ठीक है गाइस? ये हमारी छोटी सी बातें हो गई। अब क्या करते हैं, इसको हम सीरीज़ में भी कंट्रोल मतलब जोड़ सकते हैं और पैरेलल भी इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है कैसे? और हाँ, मेन बात, जो हमारे कैपेसिटर होता है वो क्या करता है? कैपेसिटर होता है जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको बचा के रखता है, उसको बाद में उसको ज़रूरत पड़ती है। उसके उदाहरण में देता हूँ आपके लिए, उदाहरण एक दे रहा हूँ मैं कि अपने घर में एक पंखा होगा, ठीक है कैसे? पंखा में आपने देखा होगा कि वाइट कलर का कैपेसिटर लगता है। उसका काम ये होता है, अगर वो कैपेसिटर ना हो ना तो पंखा चले भी ना, ठीक है गाइस? पंखा लगने से, कैपेसिटर लगने से उसमें क्या होता है, जो पंखे को चलाने के लिए स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है? मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने पंखे को चालू करने में। जो अपना कैपेसिटर होता है उसको ये पूरा करता है, इसलिए स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर होता है ये पंखे को ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है गाइस? जिससे पंखा हमारा घूम सकता है। कैपेसिटर ना हो तो ये पंखा कभी नहीं घूम सकता। ये मैंने अपने को एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है गाइस? तो मेन इसका एक रीज़न है कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक है वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अपने को उसको सेव करके रखता है, तो उसका एक बात है, ठीक है? अब आपके पास कैपेसिटर हो तो मैं आपको ट्राई करने को नहीं कहूँगा, पर मैंने खुद ट्राई किया तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कैपेसिटर होता है ना, उसके जो दो टर्मिनल होता है, ठीक है गाइस? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ा, ठीक है गाइस? तो उसमें स्पार्क हुआ। स्पार्क क्यों हुआ? कि एक मैंने आपको आगे बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको थोड़े समय के लिए सेव करता लगता है, सेव कर लेता है, ठीक है? तो उसमें स्पार्क हुआ। फिर हम देखेंगे ना, तो जो कैपेसिटर होता है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। स्पार्क होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है गाइस? समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ? आपको समझ रहे हो ना कि जो कैपेसिटर होता है उसको हम दोनों में टर्मिनल को जोड़ने के बाद वो पूरा 0% डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसमें चार्ज होता ही नहीं है, पूरा खाली खम, ठीक है? ये हो गया। ये आपको लगेगा ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये एप्सिलॉन जीरो होता है, अपने माध्यम में ये आता रखता है, और अपने जो शून्य अवकाश हो उस पर भी ये आता रखता है, ठीक है? ये तो पता चल गया वो एरिया, और ये इसका डिस्टेंस होता है। दो तार के बीच में जो अपन कैपेसिटेंस निकालना होता है उसका ये डिस्टेंस कितना होता है वो उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इतनी बात को हमने डाली। और कैपेसिटर बहुत प्रकार के होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे ना कि छोटे प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, इससे बड़े होते हैं, पंखा में लगने वाले कैपेसिटर बड़े होते हैं। इस प्रकार के बहुत प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, और उनका सबसे उनका जो यूनिट होता है ना सबसे छोटा होता है, माइक्रो फैराडे में लिखा जाता है, ठीक है गाइस? क्योंकि फैराडे जो उसका यूनिट है वो बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो ना? ठीक है, नए मोड में आपका स्वागत है, ठीक है?
अब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कंट्रोल करने के लिए सीरीज़ में इसको जोड़ते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज़ में होगा ना तो उसको फार्मूला होगा, आप देख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 इज इक्वल प्लस 1/C2। इस प्रकार से n तक ये चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। डॉट 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 मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/CN इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। ये सीरीज़ की बात की मैंने, ठीक है, सीरीज़ की बात ये की मैंने। अब मैं बात करूँगा कि इसको पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हैं। पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3 अप टू डॉट 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 प्लस CN। इसको ऐसे ही आपको देख सकते हैं कि जो अपना रजिस्टर होता है, जिसको अपनी भाषा में अवरोध कहते हैं, अवरोध, ठीक है, उसको R से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें भी डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। सीरीज़ में आपको जोड़ोगे तो उसका R1 लगेगा प्लस R2 लगेगा, इस प्रकार, ठीक है। सेम फार्मूला इसमें ऐसे ही लगेगा। और आप उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसको R1 लगेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अब डॉट 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 RN अपना अवरोध होगा, ठीक है। ये अवरोध को रजिस्टेंस कहते हैं, अवरोध होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया ये क्या होता है, जो थियोरेटिकल जो बेस होता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस।